नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में अब एक बार फिर से जाति आधारित गणना शुरू होने वाली है। बता दें कि बीते दिनों पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अब पटना हाईकोर्ट के फैसले में जाति आधारित गणना को हरी झंडी मिल चुकी है। कास्ट सेंसस पर जो रोक लगी थी, इस रोक को पटना हाईकोर्ट ने बीते दिनों ही अपने फैसले में हटा लिया। अब ऐसे में बिहार में इस मुद्दे पर खूब राजनीति भी हो रही है। जदयू और राजद लगातार जहां बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। जदयू राजद का कहना है कि पटना हाईकोर्ट में बीजेपी की हार हुई है और हमारी जीत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी, हमने आपको सुनाई। और अब इस बीच बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रहे जाति आधारित गणना के फायदे गिनवाए हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया है और पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने बिहार में हो रहे कास्ट सेंसस के क्या फायदे हैं वो गिनवाए हैं। फायदे में उन्होंने क्या कुछ कहा है और अपने पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, हम आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो पोस्ट है या जो ट्वीट है वो स्क्रॉल कर रही है, वो तेजस्वी यादव की ट्वीट है, जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है, बिहार के हर गरीब, वंचित और अच्छे भविष्य की चाहत रखने वाले व्यक्ति के लिए यह अत्यंत खुशी का विषय है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जाति आधारित सर्वेक्षण पर आगे बढ़ने के लिए बिहार सरकार को हरी झंडी दिखा दी है। इसे लेकर आम नागरिकों के चेहरों पर प्रसन्नता और संतोष स्पष्ट देखा जा सकता है। जब से जातिगत जनगणना करवाने के लिए आवाज उठाई जा रही थी, ऐसी जनगणना करवाने के लिए प्रयास हो रहे थे, तभी से कुछ राजनीतिक दल व जातिवादी लोग इसके विरुद्ध दुष्प्रचार में लग गए थे। उन्होंने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि यह केवल कमजोर वर्गों के हित में है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट यह है कि यह सभी वर्गों के सभी लोगों के हित में समान रूप से है। समाज एक शरीर की भांति होता है। एक अंग के पीड़ा में होने या कमजोर होने पर उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। एक अंग के कमजोर होने पर सभी अंग धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। उसी प्रकार समाज या देश के कुछ वर्गों के पीछे रह जाने से आगे निकल चुके वर्ग भी अपने पूरे सामर्थ्य और प्रतिभा के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका देश के विकास और सामाजिक सौहार्द पर इसका प्रतिकूल दुष्प्रभाव पड़ता है। कई लोगों ने जाति आधारित जनगणना के विरोध में यह भी कहा कि जाति के आंकड़े जुटाने की क्या आवश्यकता है, इससे तो समाज का विभाजन होगा। दरअसल भारत में प्रारंभ से ही जाति और वर्ण के आधार पर व्यवसायों और समाज में लोगों के महत्व का विभाजन और वर्गीकरण हुआ। इस प्रकार व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्थिति पर उसकी जाति का प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ व्यवसायों का श्रेष्ठ तो कुछ को तुच्छ भी बताया गया। इन कारणों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक ही व्यवसाय में सीमित रहे कि अपना जन्म किस वर्ण में हुआ, न कि आपकी इच्छा या कौशल पर। इसी कारण पूरे जाति विशेष के लोगों की आर्थिक स्थिति भी कमोबेश एक सी रही। इसलिए कुछ वर्ग एक साथ धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। अगर जाति के कारण कुछ लोगों में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन व असमानता आया है, तो इस समस्या के कारणों का जुटान, इस पर अनुसंधान और इसका निदान भी जाति के वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकता है। हर देश, सरकार, संगठन या संस्थाएं हर प्रकार के आंकड़े जुटाती है और इन आंकड़ों को आधार बनाकर आगे की प्रभावी योजनाएं बनाती है, निर्णय लेती है। सटीक आंकड़ों की मदद से समय, पैसों, संसाधनों और प्रयासों की बर्बादी से बचा जा सकता है। सही जानकारी होने से आवंटन, समय सीमा जुटाने और काम पर लगाने के लिए जरूरी संसाधन व आवश्यक संख्या में मानव बल का भी सही अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर बात कुछ जाति विशेष या वर्ग विशेष के लोगों के प्रशिक्षण, शिक्षा, कल्याण, उत्थान और रोजगार की हो, तो सरकार अथवा प्रशासन के पास अब जातिगत जनगणना के कारण सही और पूरी जानकारी पहले से उपलब्ध होगी। ऐसे उपलब्ध आंकड़ों का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा, क्योंकि इन आंकड़ों से विकास की गति को पंख लगेंगे। और यह सभी जानते हैं कि जब भी कहीं तीव्र गति से विकास होता है तो उस विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिलता है।
यही कारण है कि बिहार के लिए कल का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक था। पटना उच्च न्यायालय ने जातिगत जनगणना के रास्ते में डाले जा रहे अड़चनों को हटाकर समग्र विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। और देखिए नीचे जो तस्वीर है उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार है, जिसमें विक्ट्री का साइन दिखाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए बिहार में हो रहे जाति आधारित गणना का जब सेकेंड फेज चल रहा था तभी इसके खिलाफ याचिका दायर करवाई गई पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने पहले तो इसे रोका, लेकिन अब बीते दिनों पटना हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और बिहार में हो रही जाति आधारित गणना को हरी झंडी मिल गई, इस पर से रोक हटा ली गई। अब इस पर जहां एक तरफ बीजेपी लगातार जो है नीतीश सरकार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव ने भी बिहार में हो रहे जाति आधारित गणना के फायदों को गिनवाया अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 1 नेशन।